नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से कार्तिक मास महात्म्य के इन कथाओं में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य का 22वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में पुण्यात्माओं के संसर्ग से पुण्य की प्राप्ति के प्रसंग में धनेश्वर ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया गया है। तो सभी भक्त प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय, यह कथा सुनकर राजा पृथु के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवर्षि नारद का पूजन करने के पश्चात उन्हें विदा किया। इसीलिए माघ स्नान, कार्तिक स्नान तथा एकादशी, ये तीनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी तथा पुण्य क्षेत्रों में द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय है। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर इन सबका सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ आदि के द्वारा कोई मेरा ऐसा प्रिय नहीं हो सकता जैसा कि पूर्वोक्त चारों के सेवन से होता है। सत्यभामा बोली, नाथ, आपने मुझे जो कथा सुनाई है वह बड़े ही आश्चर्य में डालने वाली है, क्योंकि कलहा दूसरे के दिए हुए पुण्य से मुक्ति पा गई। इस कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना प्रिय है कि इसमें किए हुए स्नान दान से कलहा के पति द्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गए। प्रभु, जो दूसरे का किया हुआ पुण्य है वह उसके देने से तो मिल जाता है, किंतु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्ग से पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय, सतयुग, त्रेता और द्वापर में देश, ग्राम और कुल भी मनुष्य के लिए किए हुए पुण्य और पाप के भागी होते हैं, परंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पुण्य और पाप का फल भोगना पड़ता है। पढ़ाने से, यज्ञ कराने से अथवा एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से भी दूसरों के पुण्य और पाप का चौथाई भाग परोक्ष रूप से पा लेता है। एक आसन पर बैठने, एक सवारी पर चलने, श्वास का स्पर्श होने और परस्पर अंग सट जाने से भी निश्चय ही पुण्य पाप के छठे अंश का फल भागी होना पड़ता है। स्पर्श करने से, बातचीत करने से तथा दूसरे की स्तुति करने से भी मानव पुण्य पाप के दशमांश को ग्रहण करता है। देखने से, नाम सुनने से तथा मन के द्वारा चिंतन करने से दूसरे के पुण्य पाप का शतांश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरे की निंदा करता, चुगली खाता है, उसे धिक्कार देता है, वह उसके किए हुए पातक को स्वयं लेकर बदले में अपने पुण्य को दे देता है। एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाले लोगों में से जो किसी को परोसने में छोड़ देता है, उसके पुण्य का छठा भाग उस छोड़े हुए व्यक्ति को मिल जाता है। जो स्नान और संध्या आदि करते समय किसी को छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने कर्म जनित पुण्य के छठे अंश को उस व्यक्ति के लिए निश्चय ही देना पड़ता है। जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे मनुष्य से धन याचना करता है, उसके पुण्य कर्म के फल को धन देने वाला व्यक्ति भी पाता है। जो दूसरे का धन चुराकर पुण्य कर्म करता है, उसका फल धनी को ही मिलता है, कर्म करने वाले को नहीं मिलता। जो मनुष्य दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है, उसके पुण्य को धनी मनुष्य अपने धन के अनुसार बांट लेता है। कर्म करने की सलाह देने वाला, अनुमोदन करने वाला, सामग्री जुटाने वाला तथा बल से सहायता करने वाला पुरुष भी पुण्य पाप के छठे अंश को पा लेता है। राजा अपनी प्रजा से, गुरु शिष्य से, पति अपनी पत्नी से तथा पिता अपने पुत्र से उसके पुण्य पाप का छठा अंश प्राप्त करता है। पति के मन के अनुसार चले और सदा उसे संतोष देने वाली हो तो वह पति के पुण्य का आधा भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर अपने नौकर या पुत्र के अतिरिक्त किसी भी दूसरे के हाथ से दान कराने वाले पुरुष के पुण्य कर्मों के छठे भाग को कर्ता ले लेता है। वृत्ति देने वाला पुरुष वृत्ति भोगी के पुण्य का छठा अंश ले लेता है, यदि उसके बदले में उसने अपने या दूसरे सेवा न कराई हो, तभी उसे लेने का अधिकारी होता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य और पाप बिना दिए भी आगे आते रहते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है। अगले अध्याय में मैं उस कथा का वर्णन करूंगा। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी बुद्धि प्रदान करने वाला है, उसे सुनो। पूर्व काल की बात है कि अवंतीपुरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्म से भ्रष्ट, पाप परायण और खोटी बुद्धि वाला था।
रस, कंबल और चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वो जीविका चलाता। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरा पान, जुए आदि में सदा आसक्त रहता था। एक बार वह खरीद बिक्री के काम से देश देशांतर में भ्रमण करता हुआ महिष्मतिपुरी जा पहुंचा, जिसकी चहारदीवारी से सटकर बहने वाली पाप नाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित होती रहती है। वहां कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए थे। धनेश्वर उन सबको देखा। कितने ही ब्राह्मण स्नान करके यज्ञ तथा दीप पूजन में लगे थे। कुछ लोग पुराणों का पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने ही भक्त नाच गान, दान और वाद्य के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति में संलग्न थे। धनेश्वर प्रतिदिन घूम घूम कर वैष्णवों के दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्तालाप करता था। इससे उसे श्री विष्णु के नाम सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता था। इस प्रकार वह 1 मास तक वहां टिका रहा। कार्तिक व्रत के उद्यापन में भक्त पुरुषों ने जो श्रीहरि के समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके बाद पूर्णिमा को व्रत करने वाले मनुष्यों को जो ब्राह्मणों और गौओं का पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन आदि दिए, उन सबका भी उसने अवलोकन किया। तत्पश्चात सूर्यास्त के समय श्री शंकर जी की प्रसन्नता के लिए जो दीपोत्सर्ग की विधि की गई, उस पर भी धनेश्वर की दृष्टि पड़ी। उस तिथि को भगवान शंकर ने तीनों पुरों का दाह किया था, इसीलिए भक्त पुरुष उस दिन दीपोत्सर्ग का महान उत्सव करते हैं। जो मुझ में और शिव जी में भेद बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर नर्मदा के तट पर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। इतने में ही एक काले सांप ने उसे काट लिया। वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे गिरा देख बहुत से मनुष्यों ने दयावश उसको चारों ओर से घेर लिया और तुलसी मिश्रित जल के द्वारा उसके मुख पर छींटे लेने आरंभ किए। देह त्याग के बाद धनेश्वर को यमराज के दूतों ने बांधा और क्रोधपूर्वक कोड़ों से पीटते हुए वे उसे संयमनीपुरी को ले गए। चित्रगुप्त ने धनेश्वर को देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत जितने दुष्कर्म किए थे, वे सबको उन्होंने यमराज को बताए। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, बचपन से लेकर मृत्यु प्रयत्न इसका कोई पुण्य दिखाई नहीं देता। यह दुष्ट केवल पाप का मूर्तिमान स्वरूप दिख पड़ता है, अतः इसे कल्प भर नरक में पकाया जाए। यमराज बोले, प्रेतराज, केवल पापों पर ही दृष्टि रखने वाले इस दुष्ट को मुद्गलों से पीटते हुए ले जाओ और तुरंत ही कुंभिपाक में डाल दो। यमराज की आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वर को ले चला। मुद्गरों की मार से उसका मस्तक विदीर्ण हो गया था। कुंभिपाक में तेल के खौलने का खलखल शब्द हो रहा था। प्रेतराज ने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। वह ज्यों ही कुंभिपाक में गिरा, त्यों ही उसका तेल ठंडा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भक्त प्रवर प्रहलाद को डालने से दैत्यों की जलाई हुई आग बुझ गई थी। यह महान आश्चर्य की बात देखकर प्रीतराज को बड़ा विस्मय हुआ। उसने बड़े वेग से आकर यह सारा हाल यमराज को कह सुनाया। प्रीतराज की कही हुई बात कौतूहलपूर्ण सुनकर यम ने कहा, आह, यह कैसी बात है। फिर उसे साथ ले वे उस स्थान पर आए और उस घटना पर विचार करने लगे। इतने में ही देवर्षि नारद हंसते हुए बड़ी उतावली के साथ वहां पहुंचे। यमराज ने भली भांति उनका पूजन किया। उनसे मिलकर देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, सूर्य नंदन, यह नरक भोगने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो पुरुष पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उसके पुण्य का छठा अंश प्राप्त कर लेता है। यह तो 1 मास तक श्रीहरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्यों के संपर्क में रहा है, अतः उन सबके पुण्यांश का भागी हुआ। उनकी सेवा करने के कारण इसे संपूर्ण व्रत का पुण्य प्राप्त हुआ है, अतः इसके कार्तिक व्रत से उत्पन्न होने वाले पुण्यों की कोई गिनती नहीं है। कार्तिक व्रत करने वाले पुरुषों के बड़े से बड़े पातकों का भी भक्त वत्सल श्री विष्णु पूर्णतया नाश कर डालते हैं। इतना ही नहीं, अनंत काल में वैष्णव पुरुषों ने तुलसी मिश्रित नर्मदा के जल से इसको नहलाया और श्री विष्णु के नाम का श्रवण भी कराया, इसीलिए इसके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। अब धनेश्वर उत्तम गति प्राप्त करने का अधिकारी हो गया है। यह वैष्णव पुरुषों का कृपा पात्र है, अतः इसे नरक में न पकाओ। इसको अनिच्छा से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह यक्ष योनि में रहे और संपूर्ण नरकों के दर्शन मात्र से अपने पापों को भोग पूरा कर ले। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य का यह 22वां अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी। कथा अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार रोज मैं आपके साथ कार्तिक मास महात्म्य की सभी कथाएं सुना रही हूँ, उन कथाओं का भी श्रवण कीजिए।
और अगर आपने अब तक ये कथाएँ नहीं सुनी हैं, तो कार्तिक मास 2024 एक प्लेलिस्ट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर उन कथाओं को भी जो आपने अब तक नहीं सुना है, ज़रूर सुन लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।